हे गाइस, कैसे होप करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज का टॉपिक है क्वांटम कंप्यूटर। तो क्वांटम कंप्यूटर क्या होता है पहले हम ये देखेंगे, और हिंदू आर्टिकल में क्या है मैं उतना ही अपने आप को लिमिटेड रखूँगा ताकि आर्टिकल की आपको ज़्यादा समझ आए। तो हम चलते हैं, क्वांटम कंप्यूटर क्या होता है। क्वांटम कंप्यूटर में क्या होता है, उसका वैल्यू ज़ीरो, हमारे जो क्लासिकल में होता है वो होता है 0 और 1, लेकिन क्वांटम कंप्यूटर में 0 और 1 के बीच में कोई भी वैल्यू वो हो सकती है। तो एक क्यूबिट क्या होता है, एक क्यूबिट होता है जो भी इसके बीच में वैल्यू होगी उसको हम एक क्यूबिट बोलेंगे। 0 1 के बीच में कोई भी 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, उसके बीच में कोई भी वैल्यू उसको हम 1 क्यूबिट बोलेंगे। ठीक है, जैसे हम 1 बिट बोलते हैं क्लासिकल में, 0 या 1 की वैल्यू को हम या 1 बिट बोलते हैं, ऐसे हम यहाँ पे क्यूबिट बोलते हैं। या 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, उसके बीच में कोई भी वैल्यू हो सकती है। इसकी वजह से इसकी जो कंप्यूटिंग है वो काफ़ी तेज़ हो जाती है और इसका यही एडवांटेज है। उसका देखो यहाँ पे लिखा है क्यूबिट कैन एग्जिट स्टेट 0 1 और इन स्टेट दैट आर पार्शली 0 और पार्शली 1। ठीक है, पार्शली 0 भी हो सकता है, पार्शली 1 भी हो सकता है। उसके बाद हम क्यूबिट के आगे चलते हैं इंटेंगलमेंट। इंटेंगलमेंट क्या हो गया कि जैसे आप मानो एक यहाँ पे इसने जो एग्जांपल दी है कि आपके पास ग्लव्स हैं, आपके पास एक राइट हैंड का ग्लव्स है। ठीक है, अभी ये दूसरा बॉक्स है, चाहे आपके पास हो, चाहे 10 किलोमीटर दूर 10, चाहे 7 समुद्र पार हो, लेकिन आपको पता होगा वो लेफ्ट होगा क्योंकि मेरे पास राइट है और दूसरा लेफ्ट होगा। तो इसी तरीके से इंटेंगलमेंट क्या होता है कि अगर आपको एक क्यूबिट की पोजीशन पता है, आपको उसका दूसरा जो क्यूबिट है उसके अपोजिट पे होती है, उसकी जो पोजीशन आपको पता होगा उसकी वो ही होगी। तो इसके बेस पे हम काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेशन तेज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद चलते हैं आगे, वो इसने बताया, और इसके बाद इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा हमारी स्पीड तेज़ हो गई है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से वर्ल्ड में क्या क्या प्रोग्रेस हुआ है इसके ऊपर। ठीक है, एक मिनट मुझे थोड़ा सा हटाना होगा ये। अच्छा देखो, यहाँ इसके ऊपर बेल स्लैप ने एक शोर एल्गोरिदम इन्होंने क्रिएट किया जो क्वांटम कंप्यूटर में यूज़ होता है। इसकी वजह से लार्ज जो फ्रैक्शन है, जो अगर क्लासिकल कंप्यूटर ले लें वो उसको मिलियंस ऑफ ईयर लग जाएंगे, वो ये यहाँ पे काफ़ी तेज़ी से सॉल्व कर सकता है। उसके बाद देखो, अभी IBM ने ये दे रहा है कि 2019 में IBM ने पहला सर्किट बेस्ड कमर्शियल क्वांटम कंप्यूटर क्या किया है, प्रोड्यूस किया है। जैसे उसका नाम है क्यू सिस्टम 1। क्यू सिस्टम 1 जो है वो पहला सर्किट बेस्ड कमर्शियल क्वांटम कंप्यूटर है। ठीक है, ये क्वांटम गेट्स ये यूज़ करता है, जैसे हमारे क्लासिकल में नॉर्मल गेट्स होता है, एंड गेट, नॉर गेट, जॉर गेट जो भी होते हैं, वो दूसरे में ये क्वांटम गेट्स होते हैं। अभी गूगल ने 53 क्यूबिट साइकामो जो प्रोसेसर है वो डेवलप किया है। ये 200 सेकंड में वो कैलकुलेशन कर पाएगा जो एक सुपर कंप्यूटर 10,000 साल ले लेगा। एक होता कंप्यूटर, एक होता सुपर कंप्यूटर, उससे भी 10,000 साल लग जाएंगे। ये जो ये 200 सेकंड में कन्वर्ट, मतलब कि ये परफॉर्म कर लेगा। ठीक है, उसके बाद उसने कहा है कि उन्होंने क्वांटम चिप निकाली है, विलो। यार प्लीज़ ये थोड़ा याद रखना कि इन्होंने क्या क्या निकाला है, गूगल ने क्या किया है। ठीक है, अभी उसने क्या किया है, कौन सा प्रोसेसर निकाला है। विलो एक क्वांटम चिप है जो क्या करता है, जो भी इसको एरर आते हैं उसको करेक्ट करता है और इम्प्रूव करता है अपने आप को, ताकि वो फ्यूचर में वैसे एरर ना आए। ठीक है, तो क्वांटम चिप कॉल्ड विलो किसने प्रोड्यूस किया, गूगल ने किया। ठीक है, ये 5 मिनट में वो टास्क कंप्लीट कर सकता है जो सुपर कंप्यूटर 10 ट्रिलियन ईयर में कंप्लीट करता है। अब इसको बनाने में हमें क्या डिफ़िकल्टीज आ सकती हैं, पहले तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव और कॉम्प्लेक्स होता है बनाने में। ठीक है, और ये इसके स्टेबल नहीं होता, क्यूबिट स्टेबल नहीं आते क्योंकि इन्वायरमेंट इसको इंटरफेयर कर सकता है, और जो इसकी जो सुपर पोजीशन होती है जो 0 और 1 के बीच में होती है, अगर ये इन्वायरमेंट इसके साथ इंटरफेयर करे तो ये अपनी पोजीशन को लूज़ कर सकता है। अच्छा, उसके बाद अगर हम अगर इन्वेस्टमेंट करें, अगर हम इस पे सुपर पोजीशन इसका लूज़ ना हो, अगर इस पे काम करें तो हो काफ़ी ज़्यादा हमें हेल्प हो सकती है। उसके बाद इंडिया का मिशन क्या है, याद रखना, नेशनल क्वांटम मिशन 2023 में, इसमें 6,000 करोड़ इन्होंने रखे हैं ताकि अगले 8 साल में यूज़ होने वाले, ताकि हम इस टेक्नोलॉजी को डेवलप कर पाएँ। होप करता हूँ आपको अच्छा लगे।
प्लीज़ अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है। तो आज यहाँ तक एक वैसे थोड़ा सा इलेक्शन कमीशन का मैं रूल बता देता हूँ। देखो इलेक्शन कमीशन का एक कंडक्ट ऑफ इलेक्शन, हम इलेक्शन कैसे करवाएंगे वैसे एक रूल था, अभी एक अमेंडमेंट हुई है, बस अमेंडमेंट में आप फोकस करना है। अमेंडमेंट क्या है कि पहले जितने भी पेपर होते थे इलेक्शन कमीशन के वो ओपन होते थे पब्लिक इंस्पेक्शन के लिए, पब्लिक इंस्पेक्शन हो सकती थी, लेकिन अब अमेंडमेंट के बाद क्या हुआ है कि वही पेपर जो इलेक्शन कमीशन बताएगा उसी पे इंस्पेक्शन होगा। ऑल पेपर स्पेसिफाइड इन द रूल्स रिलेटेड टू द इलेक्शन शैल बी ओपन। पहले तो सभी थे, अभी जो स्पेसिफाइड किए हैं, जो उन्होंने बताएंगे कि यही पेपर अवेलेबल है तो यही होगा। एक्चुअली क्या हुआ था कि अभी जो हाई कोर्ट जैसे पंजाब और हरियाणा हाई कोर्टें थे, उन्होंने कहा था हरियाणा असेंबली के सीसीटीवी की कहा था